हेलो दोस्तों, तो आज मैं ले आया हूँ आपके लिए एयरटेल का एयर फाइबर का बॉक्स। तो इसमें है आउटडोर यूनिट, इसमें है इंडोर यूनिट। तो मैं आपको बताऊंगा इसको अनबॉक्स करके, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, और इसको इंस्टॉल करके बताऊंगा और पूरा सेटअप करके बताऊंगा कि किस तरीके से इसका पूरा सेटअप कर सकते हैं। वाईफाई का नाम और पासवर्ड अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। वैसे मेरा नाम है देवेंद्र, चैनल का नाम है टेक टीवी क्रिएटिव, और मैं ऐसे ही टेक से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए अपन अनबॉक्स करके देखते हैं एयरटेल का एयर फाइबर। तो चलिए चलते हैं। तो कुछ इस तरीके के अपन को दो बॉक्स मिलते हैं। इसमें है अपना आउटडोर यूनिट और इसमें है अपना इंडोर यूनिट। तो चलिए खोलते हैं, पहले इंडोर यूनिट फिर आउटडोर यूनिट अपन अनबॉक्स करेंगे। तो इंडोर यूनिट कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है, आप देखिए। इसमें है एडेप्टर, इसके साथ इसमें है ये अपना इंडोर यूनिट जो कि राउटर है। ये अपना राउटर है जिसमें अपन को दो लेन पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे WPS और रीसेट के लिए बटन दिया हुआ है, और ये यहाँ पर है वैन, जो पे अपनी जो आउटडोर यूनिट है, आउटडोर का यहाँ पर अपन वो लेन कनेक्ट करेंगे, और ये है पावर के लिए। तो कुछ इस तरीके का है, देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप में दे रखा है, कुछ नीचे से इस तरीके का है। ये एयरटेल एयर फाइबर का ये देखिए आप। तो कुछ इस तरीके का है, और क्या निकलता है देखते हैं इसमें। और ये इसमें दे रखा है स्टैंड, ये दे रखी है एक। इसमें क्या है देखते हैं। कुछ नहीं, बस स्क्रू दे रखे हैं इसमें ये टाइट करने के लिए, जो कि ये दीवार पे लग जाता है। यहाँ से ये स्क्रू इसमें लग जाता है और ये रख जाता है इसमें ऐसे। ये तो अपन दीवार पे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको आराम से। और जो अपना आउटडोर यूनिट है कुछ इस तरीके का आता है, बस ये बॉक्स आता है इसका। अब पन्नी हटा लेता हूँ मैं, एक मिनट इसकी। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है एयरटेल। तो कुछ इस तरीके का है। इसमें ये दो लेन 1 लेन 2 दो पोर्ट दे रखे हैं, और यहाँ पे ये इनमें से अपन को किसी में भी लगाना होगा। और इसमें देखो, अब इसमें क्या है कि पावर की ज़रूरत नहीं है, जो इसके पहले आता था इसमें पावर आ जाती है। तो कुछ इस तरीके का है। और क्या निकलता है इसमें, और दो ये निकलते हैं इसमें, जो कि बाहर कहीं भी लगाने के लिए ये इस पर हैंग होता है, ये यहाँ पे लगते हैं ये दो। और कुछ स्क्रूज़ वगैरह इसमें, स्क्रूज़ है बस, और कुछ नहीं है, बस ये है। तो चलिए अब इसको मैं आपको बताता हूँ कनेक्ट करके कि किस तरीके से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके का है अपने पास ये आउटडोर यूनिट, जो कि बाहर लगेगा, मतलब बढ़िया नेटवर्क आए वहाँ पे लगेगा। अगर आप अंदर भी लगा सकते हैं, अगर आपके बढ़िया नेटवर्क आते हैं कहीं पे, तो बस इसमें नेटवर्क को मीटर से चेक करते हैं, और अपन यहाँ पे लाइट ब्लिंक होती है तो इससे भी चेक कर सकते हैं। लेन 1 लेन 2 के दो पोर्ट दिए हुए हैं, और एयरटेल का कुछ इस तरीके का है जो बाहर लगता है। और ये है अपना, जो इससे लेन आएगी वो इसमें लगेगी, यहाँ पे ब्लू वाले में। ये वैन का पोर्ट है और इसमें दो लेन पोर्ट दिए हुए हैं अपन को, और ये यहाँ पे पावर वाला है। तो कुछ इस तरीके का ये देखिए आप, सिलेंड्रिकल शेप में कितना सा है, अच्छा है राउटर। ये राउटर है अपना, जो कि अंदर लगेगा। तो ये इंडोर, ये आउटडोर, तो दो है अपने पास। तो मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ किस तरीके से अपन कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको मैं सेटअप करके बताऊंगा। वाईफाई नेम, पासवर्ड वगैरह आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या है कि इसके पीछे IP एड्रेस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए कनेक्ट करते हैं इसको। तो अभी मैं इसको यहीं पर आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें पावर केबल लगा रहा हूँ। तो पावर, जैसे ही पावर केबल लगा है, इसमें ये ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक होगी, आप देखिए ये ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि जो मेरे पास अभी यहीं पर मैं बता रहा हूँ इंडोर में ही कनेक्ट करके, क्योंकि मेरा नेटवर्क यहाँ पे ठीक आता है। तो मैं इसमें ये लेन वाले पोर्ट में मैंने ये लगा दी, यहाँ पे लेन केबल। छोटी सी मैं पैच कोड यूज़ कर रहा हूँ बस अभी, ये देखिए आप, इतनी से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक इसका पोर्ट है वो मैं इसमें लगा दूंगा। मैंने इसमें केबल लगा दी है, जैसे ही केबल लगाई इसमें देखिए लाइट ब्लिंक होने लगी। ये तो इसमें जो लेन के थ्रू ही इसमें पावर आ रही है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से इसमें भी ब्लिंक हो रही है, दोनों में ब्लिंक हो रही है। और जैसे ही ये लाइट स्टेबल हो जाएगी, इस पे लिखा हुआ भी है
तो अपना इंटरनेट आ जाएगा इसमें। दोस्तों मैं आपको और भी बता देता हूँ, इसमें जो है ई सिम आती है, इसके अंदर ई सिम आती है। और ये मैंने पहले ऑलरेडी एक्टिवेट करवा लिया था, और मैंने जो 100 का जो है प्लान ले रखा है। देखिए यहाँ पे ये ब्लू लाइट जल गई, यानी कि मेरे सिग्नल आ चुके हैं। वैसे कम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बढ़िया सिग्नल आते तो ये ग्रीन हो जाती। ये ब्लू होती है, येलो होती है और ग्रीन होती है, इसमें 3 कलर होते हैं। अभी ब्लू आ रही है, मतलब सिग्नल कम है, पर फिर भी मैं आपको इंडोर में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। और मैं इसको बाद में बाहर लगा दूंगा, तो अभी आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे इसको लगाया हूँ। तो ये देखिए, इसमें ये लाइट स्टेबल हो गई है, और ये वाइट कलर की लाइट होगी, यानी कि अपना इंटरनेट चल रहा है इसमें। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहाँ पर बताऊँगा कि किस तरीके से अपन सेटअप कर सकते हैं और उसको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये राउटर है, और ये सिग्नल के लिए आउटडोर यूनिट है, जो कि मैंने अभी यहीं पे रख रखी है आपको दिखाने के लिए। और अभी इसमें ब्लू लाइट आ रही है, यानी कि इसमें सिग्नल तो आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और यहाँ पे वाईफाई को ओपन करके ये एयरटेल जीरो टच के नाम से आ रहा है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे पासवर्ड लगाऊंगा, तो ये पासवर्ड लिखा हुआ है अपने राउटर के नीचे की साइड, तो वो वाला मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ। तो वो पासवर्ड लगा के मेरे को नेक्स्ट करूंगा, तो ये अपना वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही अपना वाईफाई कनेक्ट होता है, यहाँ पे मैं आईपी डालूंगा, एक गूगल क्रोम में जाके 192.168.1.1 जो इसकी आईपी है, वो यहाँ पे मैं डालूंगा। तो ये मैंने आईपी डाल दी है। तो आईपी डालने के बाद जो है अपना ये राउटर में राउटर का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब इसमें ये यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया मैंने, जो कि राउटर के पीछे लिखे हुए थे। मैंने साइन इन किया, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है इसमें। जो अपने राउटर के पीछे लिखे हुए हैं, जो अभी मैंने पासवर्ड लगाए, वो दोबारा लगाना है मेरे को पासवर्ड। और यहाँ पर अपन को ये सबसे पहले पासवर्ड चेंज करवाता है। तो ये मैंने पुराने वाले पासवर्ड लगाए हैं। अब इसके बाद जो है मैं नए वाले पासवर्ड लगाऊंगा इसमें। तो मैं अपने हिसाब से नए पासवर्ड बना लेता हूँ। तो ये इसमें क्या है कि लेटर्स होने चाहिए और सिंबल्स वगैरह सारे कुछ करके अपन को बढ़िया से इसका पासवर्ड रख लेना है। तो ये मैंने 2 बार टाइप किया, और यहाँ पे मैं हिंट टाइप कर दूंगा। तो हिंट टाइप करने के बाद ये मैं सेव पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे। तो ये मैंने सेव पे क्लिक किया, तो ये अपन को वापस उसी पेज पे ले आया। तो अभी मैं दोबारा से यूजर नेम और पासवर्ड लगाऊंगा, और जो इसमें अभी जो मैं दोबारा पासवर्ड लगाऊंगा, वो जो अभी मैंने चेंज किए हैं नए वाले, वो वाले पासवर्ड लगा के मेरे को इसको साइन इन करना पड़ेगा। तो ये मैं नए वाले पासवर्ड लगा के इसको साइन इन कर देता हूँ। तो अपने को कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है इसमें। ये देखिए आप, अभी जो इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, और कुछ इस तरीके का ये आ रहा है इसमें, ये ऑफलाइन बता रहा है अभी। तो मैं इसमें वाईफाई में जाके ये नेटवर्क मैप में जाऊंगा यहाँ पे। तो नेटवर्क मैप में जाके मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, इंटरनेट निकल रहा है, यहाँ पर ये रेड शो कर रहा है, अभी वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसको ओके कर दूंगा, और ये पीओई लिखा हुआ है ना, इनेबल पीओई, अपन को इसको इनेबल कर देना है। पीओई का मतलब यहाँ पे पावर ओवर इथरनेट, यानी कि इथरनेट के थ्रू अपन पावर देंगे किसको, जो बाहर अपना आउटडोर यूनिट लग रहा है उसको, राउटर से उसमें इसके थ्रू पावर जाएगी। तो पावर जाने के बाद ये अपना नेटवर्क इसमें आ जाएगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना ऑनलाइन शो हो जाएगा, मतलब इंटरनेट चल जाएगा अपने इसमें। तो कुछ देर वेट करने के बाद इसमें चल जाएगा। और यहाँ पे इनेबल इनहेंस रोमिंग का भी ऑप्शन आता है, तो आप इसको भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मेरे को थोड़ी देर वेट करने पे के बाद क्या है कि इसमें इंटरनेट आ गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नया नेटवर्क ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने वाईफाई के पासवर्ड और नाम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मैं वाईफाई पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है अपन को क्या है कि ऊपर की साइड में ऐड नेटवर्क दिख रहा होगा, ऐड नेटवर्क पे अपन को क्लिक करना रहेगा। यहाँ से अपन को बैंड सिलेक्ट करना है, 5 गीगाहर्ट्ज या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज, या फिर अपन मल्टी बैंड पे भी रह सकते हैं। अभी मैं 5 गीगाहर्ट्ज चूज कर रहा हूँ। तो 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड मैंने चूज कर लिया है, और मैं इसका नाम दे दूंगा यहाँ पे। तो ये मैंने टीडीसी वाईफाई करके नाम दे दिया है। तो अब नाम देने के बाद क्या है कि तो इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड देना रहेगा। तो पासवर्ड यहाँ पे सेट करके और इसको सेव कर देंगे अपन। तो ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया है, और इसको सेव कर दिया है। तो अभी थोड़ी देर में ये बंद होके चालू होगा, और वापस इसमें ये अपना जो है वाईफाई इसमें शो करने लगेगा। तो ये देखिए मेरा वाईफाई सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो ये देखिए आप, इसमें दिख रहा है, एक तो एयरटेल उबर के नाम से आ रहा है, और ये यहाँ पर अभी एयरटेल उबर आ रहा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर भी शो कर जाएगा मेरा नेटवर्क।
तो अभी देख के मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ तो ये टीडीसी वाईफाई के नाम से भी आ गया है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसको वापस मेरे को पासवर्ड डाल के वापस इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ये नेक्स्ट करने पे पासवर्ड डाल के नेक्स्ट किया तो ये कनेक्ट हो गया। तो अपना टीडीसी वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद जो है थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे अपन, तो यहाँ से वाईफाई का नाम और पासवर्ड अपन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन नाम नाम चेंज कर सकते हैं और ये यहाँ से नीचे अपन पासवर्ड डाल के ये सेव कर सकते हैं। तो ये सेव होने के बाद अपना नाम नाम और वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो अपन दोनों बैंड कोई सा भी हो तो अपन कोई सा भी अलग अलग चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज होने के बाद अपन को क्या करना है, ये साइन आउट लिख रहा है तो साइन आउट पे क्लिक कर देंगे अपन। तो ये कुछ इस तरीके से अपन वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका स्पीड जो टेस्ट है वो करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेरा बाहर वाला आउटडोर यूनिटी वो भी मैंने अभी रूम में अंदर ही रख रखा है। तो उसमें अभी ब्लू लाइट आ रही है यानी कि सिग्नल कम है, फिर भी आप देख सकते हैं 65 एमबीपीएस की इसमें स्पीड आ रही है डाउनलोड स्पीड, और अपलोड स्पीड मेरे को 15 एमबीपीएस तक की मिल रही है। तो कुछ इस तरीके का ये है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मेरे को स्पीड मिल रही है इसमें। और अच्छा लगा मुझे, प्रोडक्ट अच्छा है। मेरा 100 एमबीपीएस वाला प्लान है इसमें, तो उसके हिसाब से ठीक है।